थैंक यू। गुड इवनिंग मनोरमा जी। गुड इवनिंग हरे कृष्णा जी। कैसी गुड रही कल इवनिंग की मैम। प्रैक्टिस? कल की प्रैक्टिस शेयर कीजिए, कैसा लगा कल फर्स्ट डे? आई होप कि आप लोगों ने किया होगा स्टार्ट अपने स्टोन के साथ, प्रैक्टिस करते हुए सोए थे। कुछ तो फील हुआ होगा, हाँ प्लीज शेयर करो। मैम, मैं बताऊं क्या मुझे कैसा हाँ फील जी, हुआ हाँ था। जी, प्लीज बताइए। मतलब उसको लेके मैंने, जैसे आपने बोला था ना, उसको लेके मैं सो गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला, वो रात भर मेरे हाथ में ही रहा था। और मतलब जब मैं सुबह सो के उठी थी ना तो मेरे बगल से ही रखा था वो। क्या बात है! बट आपने उसको मुट्ठी में पकड़ के पूरे दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई वो बोली ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड हाँ फील किया। हाँ, तो और क्या सुबह बोलते हैं, उठ, बोलिए। मतलब पता नहीं चला। मतलब वो इतना अच्छा फील हुआ था बहुत। मतलब आज दिन में भी थोड़ा, मतलब दो घटना ऐसी हुई थी जो बहुत अच्छा भी फील हुआ था और बहुत बुरा भी फील हुआ था, दोनों एक साथ हुई थी आज। गुड गुड, इसका मतलब आप प्रैक्टिस सही कर रहे हैं। अगर आपको ये वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है कि मेरे को पूरे दिन बड़ा अच्छा सा फील हुआ है, रात को सोई हूं तो सोते सोते कब सो गई पता भी नहीं चला, दैट मीन्स कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जनरेट हो रही है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मतलब आज मैं हाय, थोड़ा गुड सैड इवनिंग भी हूँ ज्योति और जी। गुड हाँ जी बोलिए। इवनिंग। हाँ जी रूबी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैम मैं ये बोल रही थी कि मतलब आज दो चीज ऐसी हुई थी जिसमें मतलब मुझे खुद से प्यार करने का मतलब वो हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसा कुछ। और एक घटना ऐसी हुई जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ, वो आदत मेरे सामने भी आई थी आज, जो मैं जिसको मैं क्या छोड़ बात! नहीं पा रही ऐसे। क्या बात है, मतलब मैजिक होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल शिद्दत से कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू, थैंक यू। ये आपकी प्रैक्टिस की ही वजह से है। हम जो अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं वो हमारी ही वजह से। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। फर्स्ट, सबसे पहले सेम वही हमने इंटेंशन सेट करना है आज के सेशन से। हम क्या ओपन अप करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है हमारे माइंड में, या किसी के साथ ऐसा रिलेशन है, किसी से झगड़ा हो रहा है, मेरा उससे झगड़ा सॉल्व हो जाए, या मेरे को कोई बात है मन में ऐसी कि जिसका मुझे आंसर चाहिए मिल नहीं रहा है। वही इंटेंशन सेट करो जो भी करंट में सिचुएशन चल रही है और उसका आप आंसर पाना चाहते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना? प्लीज कोई एक बार कंफर्म कर दो। स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी? ओके, नहीं हो रही। हम्म, today intention from today's session. Wow, the good news coming to my way tomorrow. Coming to my way tomorrow. I feel so blessed to get this good news. आपने इंटेंशन लिख लिया तो आप में से जो भी कल के एक्सपीरियंस, कल के असाइनमेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए या हैंड रेस कीजिए अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो। मैम एक क्वेश्चन था।
हाँ जी, बोलिए। जैसे कि आपने बोला था कल के 10 विचार लिखने हैं, 10 मतलब कल रात को आपने लिखवाए थे, फिर अभी अभी लिखनी है क्या वापस से, या फिर कल सुबह लिखनी है ऐसे? नहीं, अभी तो आपको, हाँ बिल्कुल, आप ये चीज तो जब मर्जी लिख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते हुए आधा आधा घंटा स्पेंड करते हैं ना, उसको छोड़कर आप कॉपी पेन उठाओ और जिस एरिया में आपका ब्रेक डाउन चल रहा है उस एरिया की ग्रेटिट्यूड करने शुरू कर दो। तो वो तो वर्थ इट नहीं, मुझे नहीं पता कितना वर्थ इट है आपका रील्स देखना, लेकिन यस, इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो कॉन्सेंट्रेटेड, कंटिन्यू फोकस्ड ग्रेटिट्यूड होता है, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। उससे हमारे माइंड की रिवायरिंग बहुत जल्दी होती है। आप हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उनकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स लाके उनको हल्का या गायब जरूर कर सकते हैं कि वो इतने माइनर हो जाएं कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाए। तो ये ग्रेटिट्यूड लिखने से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को हम इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि अभी 80% हमारी पूरी दिन में सिर्फ नेगेटिव, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए ना, उन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने माइंड की नेगेटिविटी को रिप्लेस करते हैं पॉजिटिविटी से, और तभी हमारी जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव सोच नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलती है। और मॉर्निंग में तो उठ के करना ही करना है। मैंने कल ही समझाया था, कल के सेशन में ही, कि सबकॉन्शियस माइंड आपका सोते वक्त और उठते वक्त उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए हमें ये वाली प्रैक्टिस इस बुक में बोली गई है। मैम जैसे कि आपने बताया था कि आज का सेक्शन रिलेशनशिप के बारे में, तो जैसे कि अगर हमें कुछ मतलब कुछ कुछ बातों के जवाब नहीं मिल रहे, कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो उनके लिए मतलब कैसे क्या लिखे, कैसे मतलब अभी ये सब सेशन कुछ? तो स्टार्ट होने दो यार, बुक तो पढ़ने दो, आपको सब आंसर आ जाएगा। मैं कह तो रही हूँ, अलग से आपके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, आपको खुद ही अपने में से ढूंढना है। मैं तो कोई भी नहीं होती, हाँ मैं जी। सेम आपके जैसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो भी आंसर है, इवन मेरे को खुद के भी जो क्वेश्चंस हैं, करते करते आते हैं आंसर, अपने आप आते हैं। सेम ऐसे ही, क्या पता कोई और पर्सन कोई शेयरिंग करे तो आपके क्वेश्चन का आंसर उनके आंसर से, उनकी शेयरिंग से निकल जाए। क्या पता कोई अपना किसी भी तरीके का कुछ बोले, या पूरे दिन में आप किसी से मिले, आपके पास जो क्वेश्चन है, जो आपने लिखा होगा ना, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, कि जो आप चाहते हैं। ठीक। ओके, आई होप कि इंटेंशन हम सबने लिख लिया है आज के सेशन से, हमें ऐसा क्या चाहिए। तो अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले ग्रेटिट्यूड की राइटिंग करेंगे, क्योंकि आई नो हम सब लोग कितना करते हैं कितना नहीं, बट इस सेशन को और पावरफुल करने के लिए हम सेशन स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स जरूर लिखेंगे। तो आज की जो 10 ब्लेसिंग्स हमने लिखनी है, जहां भी जिस एरिया में अभी आप इस वक्त बैठे हुए हैं, चाहे रूम में बैठे हैं, चाहे स्टडी रूम में है, चाहे अपने बेडरूम में है, चाहे हॉल में है, कहीं पे भी है, वहां पे 10 ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ठीक है? आई होप कि आप सब लोग लिख रहे हैं। प्लीज आप मेरे को एक बार रिस्पॉन्स करिए, बताइए कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं, नोटबुक में साथ साथ राइटिंग लिख रहे हैं। यस, गुड। मनोरमा जी, पद्मा जी, हरे कृष्णा, पूजा, यस यस, लिख रहे हैं? लिख रही हूँ। ओके, हाँ। थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम हमारे रूम की 10 ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू माई रूम बिकॉज it gives me a peaceful and private space to relax and sleep। ऑब्वियस है, हम अपने रूम में रिलैक्स, इतनी रिलैक्सेशन हमें आती है हमारे रूम में कि पूरा जन्नत, मतलब पूरे दिन की थकावट अपने रूम पे आके ही उतरती है। आई एम थैंकफुल टू माई रूम एसी
बिकॉज room AC because it keeps my room temperature pleasant for me and I feel so comfortable in my room. So comfortable. अगर कोई और भी बोलना चाहता है तो वो भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूं अपने रूम के बेड के लिए क्योंकि क्योंकि मैं इस पर बहुत ही पीसफुली और कंफर्टेबल स्लीप ले पाती हूँ। मैं कृतज्ञ हूं अपने रूम के वॉशरूम के लिए क्योंकि इससे मुझे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिलती है। ऑब्वियसली अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना है तो मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही कन्वीनियंट है ना कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमारे रूम के अंदर वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही है ना। नेक्स्ट, आई एम थैंकफुल टू माई रूम अलमीरा बिकॉज it keeps my all clothes organized and arranged in one place. Yes, क्योंकि इधर उधर बिखरे नहीं रहते। अगर रूम में अलमीरा है तो सारे जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो, यार यहाँ पे हैंड डाउन कर लीजिए रूबी, ना उस पे आ रहा है, दिखता नहीं फिर। थैंक यू। अगर रूम में अलमीरा है तो सारे कपड़े ऑर्गेनाइज्ड और एक ही जगह पे अच्छे से सिमटे रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है ना। कईयों के पास तो ये भी नहीं है। कहाँ रूम, हर किसी के पास नहीं होता है। हर किसी के पास रूम में अलमीरा नहीं होती है। हर किसी के पास रूम में वॉशरूम नहीं होता है, एसी नहीं होता है, पंखा नहीं होता है। अगर हमारे पास ये है तो हम ब्लेस्ड हैं। हम हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए कई लोगों से ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, 10 लिखनी है। नेक्स्ट, I am thankful for my room lighting. Room lighting because it helps me to work, read and do my activities. क्योंकि मेरी एक्टिविटी अभी ये लाइट की वजह से ही इजीली मैं रीड कर पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ अपने ग्रेटिट्यूड, तो ये लाइटिंग की वजह से ही लिख पा रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे रूम के गेट के लिए क्योंकि ये मुझे प्राइवेसी, सेफ्टी और पीसफुली पर्सनल स्पेस देता है। ये तो हम सबको पता है यार, गेट तो हमें कितनी प्राइवेसी देता है। जब मर्जी हमारा मन करे हम गेट रूम लॉक कर सकते हैं। अगर अकेले में हमें बैठना है तो हम आराम से रूम में, जब तक गेट नहीं होगा, लॉक नहीं होगा, हम अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। लिख रहे हैं, डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना अगर मैं बोल रही हूं तो?
I am truly thankful for my room curtains because they gives me, यार कर्टन भी हमें प्राइवेसी ही देते हैं वैसे तो। हाँ, दे गिव्स मी प्राइवेसी। और माय रूम पीसफुल भी लगता है ना। रूम में अगर कर्टन्स लगे हुए हैं, एक अच्छा व्यू लगता है, तो वो पीसफुली भी लगता है, मुझे तो लगता है। ओके। अच्छा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोल रही हूँ, जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में। मैं कृतज्ञ हूँ अपने रूम के फैन के लिए, क्योंकि ये मुझे फ्रेश हवा देता है। मतलब फ्रेश वाली फीलिंग तो कराता ही है, फ्रेश फील कराता है, कंफर्टेबल फील कराता है पंखा। 2 मिनट अगर लाइट चली जाए तो यही पसीने पसीने हो जाता है बंदा। लिख लिए 10 आप लोगों ने? मेरा तो 10वां ही है। आई एम थैंकफुल फॉर माई, और क्या है, यस, आई एम थैंकफुल फॉर माई रूम फ्लोर बिकॉज इट कीप्स माई रूम क्लीन नीट कंफर्टेबल। मतलब क्लीन होता है तो अच्छा एक प्लेस लगता है मेरे रूम का। स्मूथ, क्योंकि जब मैं चलती हूँ तो कंफर्टेबली रूम में चल पाती हूँ, स्मूथनेस की वजह से फ्लोर की। ओके। लास्ट में लिखेंगे अगर 10 जिसके हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस कंफर्टेबल पीसफुल cozy and safe room. I am glad to have my room. My room. I love my room. Wow. यस, चैट में आप बता दीजिए, लिखे आप लोगों ने, लिख के अच्छा फील हुआ? अनम्यूट करके शेयरिंग शेयर कीजिए कि किस अच्छा कैसे लगा आपको। क्या फील हुआ? हरे कृष्णा जी। अच्छा, अभी तो ना सिर्फ हमने ये एक रूम का किया है, तो आप समझ रहे हैं, मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसे हम किसी भी एक टॉपिक पे पहले 10 ग्रेटिट्यूड ही लिखेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हम ग्रेटिट्यूड किस किस एरिया में कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये स्टार्टिंग में ये वाली प्रैक्टिस करवाने का यही है कि आप लोगों को भी समझ आए कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अभी तो सिर्फ 10 ही ग्रेटिट्यूड की है ना, 10 ही कृतज्ञता लिखी है। बट अभी भी इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं जिनका लिखा ही नहीं। मैंने बेड का नहीं किया, मैंने ड्रेसिंग का नहीं किया, विंडो का नहीं किया, विंडो के कर्टन का तो कर दिया। बहुत सारी चीजें आप लोगों भी देखोगे, लाइट लाइट का कर दिया। आप लोग भी देखोगे तो आपके भी आसपास बहुत सारी अभी ऐसी चीजें होंगी। टेबल का नहीं किया, जिसपे टेबल पे लैपटॉप रख के मैं सेशन करवा रही हूँ मतलब इन सब चीजों का बहुत सारी चीजें हैं जिसका अभी भी मैं लिख सकती हूँ। ये रूम के अंदर अंदर 100 ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हम लोग। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ओके। अच्छा, किसी का कल की प्रैक्टिस से कोई भी क्वेश्चन है या अभी की प्रैक्टिस से है तो बताइए।
अरे फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं है तो 1 प्लस। आगे कंटिन्यू करें, रीडिंग स्टार्ट करें। ओके, आप लोग पिक्चर्स लेके आए हैं या फिर मोबाइल में है? हार्ड कॉपी नहीं है तो इट्स ओके, मैं मोबाइल से ही प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब आजकल डिजिटल का जमाना है, तो हम लोग सब लोगों के पास जो भी आज का जो टॉपिक है वो हमारे रिलेशनशिप का ही है, मैजिकल रिलेशनशिप। ओके, स्क्रीन शो हो रही है। चैट में लिख के आप लोग बताइए, क्या आप लोग पिक्चर्स लेकर आए हैं? यस, नो, बताइए। यस, वेरी गुड। हरे कृष्णा जी, थैंक यू। पद्मा जी, मोबाइल में तो होगा, और लेकिन मोबाइल में अगर आप सेशन कर रहे हैं तो सेशन के साथ साथ कैसे करेंगे? Yes, लेके आइए. अरे वाह, Just a second. थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, लेट्स Yeah, स्टार्ट। yeah, just मैजिकल रिलेशनशिप। आप इस पिक्चर, ये आपको सबको पिक्चर दिख रही होगी। ये पिक्चर में ये देख रहे हो, नीचे हमारी नोटबुक है और उसके ऊपर इन्होंने ये पिक्चर्स, जिसके वो अपनी उनकी डॉटर है या जो भी है इस पिक्चर में, डॉटर है, डॉटर। हम्म, यस। तो जिन जिन का वो ग्रेटिट्यूड करना चाहती हैं और नोटबुक में भी लिखना, उस पे कैसे मैजिकल डस्ट आ रही है कि आप जितनी कृतज्ञता अपने रिलेशनशिप्स की करेंगे तो उसमें किस तरीके से मैजिकल चेंजेस आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another place. Where you want would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. अगर इस जूम सेशन में आप अकेले होते, अगर इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आप अकेले पर्सन होते, आपके अपने ऑफिस में आप अकेले होते, घर में आप अकेले होते, हर जगह इस दुनिया में आप अकेले होते, तो मतलब कैसा होता ना, हमारा लाइफ कैसा होता तब? कुछ भी नहीं होता, राइट? मजा आता जीने में। किसके लिए हम रेडी होते, या रेडी होके कहाँ जाते, कोई होता ही नहीं। अगर इस दुनिया में हम अकेले होते तो क्या हमारी लाइफ का कोई पर्पस होता? ये जो हम बुक कर रहे हैं, इस बुक के करने का भी कोई पर्पस नहीं होता, क्योंकि ना ही कोई गलती होती, ना ही कोई बुरा होता, ना ही कोई अच्छा होता, सिर्फ मैं अकेली होती, राइट? तो क्या ऐसी लाइफ अच्छी लगती किसी को? कैसी फीलिंग आती? अगर ऐसा होता तो कैसी फीलिंग आती? यस, ऐसी फीलिंग आती कि यार बोर, कि इस लाइफ में तो कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को। रेडी हूं ना हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम जाऊं या नहीं जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई होता ही नहीं, अकेली मैं होती।
इस पैराग्राफ से इस चीज का डीप मीनिंग बताया है कि हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार क्या करना है, मेरे को तो बस अपने से मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया, मैं कोई नाराज होता है होता रहे, मैं नहीं होता। अरे यार सोचो, अगर आप खुद अकेले होते, आसपास कोई ना होता, कैसी होती लाइफ? कैसी होती लाइफ? वो लाइफ इतनी अच्छी तो नहीं होती, राइट? इसी वजह से इसमें, अच्छा ये रिलेशनशिप का जो चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर ही इस बुक में क्यों दिया है रोंडा बर्न ने? थर्ड चैप्टर इस बुक में इसलिए दिया है, वो चाहे तो इसके बाद सीधा मनी पे भी ला सकते थे कि मनी का चैप्टर दे देते हैं, किसी भी उसका चैप्टर ले आते, लेकिन रिलेशनशिप का ही चैप्टर क्यों लाए? जस्ट अ मिनट, एक सॉरी, या सॉरी, ओके। तो समझ आया कि इस बुक में रिलेशनशिप का ही थर्ड चैप्टर क्यों दिया है। पहले चैप्टर में हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखाया है, सेकंड चैप्टर में हमें सोते टाइम ग्रेटिट्यूड फील करना सिखाया है, अब थर्ड में रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस वो इस चैप्टर में हमें समझाएंगे। उसका क्या रीजन है ये हम आगे पढ़ेंगे। It's your contact and experience with other people that gives your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now, and how they are the most powerful channel for gratitude to start magically change your life. वो इस बुक में कितने अच्छे से बता रहे हैं कि हमारे कांटेक्ट, हमारे एक्सपीरियंस दूसरों से जैसे हैं, उसी से ही, उस जिस तरीके से हमारे कांटेक्ट होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, वही डिफाइन करता है कि हमारे लाइफ का मीनिंग, जॉयफुल क्या पर्पस है। आप अपनी लाइफ में खुद से देखिए कि अगर आपके कैरियर में अच्छे नहीं चल रहा, या किसी भी एरिया में देख लीजिए, जो आपका एरिया अच्छा नहीं चल रहा और जिस एरिया के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपका रिलेशन अपने लोगों से भी अच्छा नहीं होगा। जिस भी एरिया में आप डाउन होंगे, अच्छा रिलेशनशिप पे ही इंपॉर्टेंस इसमें क्यों दी गई है, वो इसमें यही बता रहे हैं कि योर लाइफ जॉय, मीनिंग एंड पर्पस जो है वो आप ही के ही कांटेक्ट और एक्सपीरियंस से बनता है। कि आपका रिलेशन बाहर लोगों से कैसा है, वही आपके आगे, अगर आपके करियर में डाउनफॉल जा रहा है, आपके ऑफिस में आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो पक्का आपका रिलेशन आपके आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा नहीं होगा इस वजह से। एंड बट वो बता रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट योर रिलेशनशिप अफेक्ट योर लाइफ, कि इन्हीं रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट करती है। अगर आपका रिलेशन लोगों से अच्छा है, तो पक्का आपका करियर ग्रोथ भी हो रहा होगा, आपका पीसफुल भी होंगे, आपकी नेगेटिव सोच भी कम होगी, सब चीजें। एंड इस ये जो लास्ट लाइन है ना, पावरफुल चैनल्स फॉर ग्रेटिट्यूड टू स्टार्ट मैजिकली चेंज योर लाइफ, हाउ दे आर द मोस्ट पावरफुल चैनल। रिलेशनशिप को इस बुक में पहली उसमें थर्ड उसमें ही बता दिया कि पावरफुल चैनल है ग्रेटिट्यूड का रिलेशनशिप एरिया, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट दी है यहाँ पे, कि किस तरीके से वो आगे बताएंगे कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को ठीक करते करते अपने हर एरिया, अपने लाइफ के हर एरिया में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स
Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationship, are more connected to family and friends, and have other peoples look upon them favorably. साइंस ने भी ये चीज कंफर्म की है कि अच्छा, अभी तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीजें जो हैं, अभी हमारे स्कूल, अगर ये वाले चैप्टर्स ना हमारे स्कूल के बच्चों के नोटबुक्स में आना शुरू हो जाए ना, बचपन से ही जो अब हम सीख रहे हैं, चलो अच्छी बात है कि हमारी लाइफ में ये वाली रोशनी अब आई है, थैंक गॉड की आई है। लेकिन अगर ये वाली बुक्स हमारे बच्चों के स्कूल में सिखाया जाए ना कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है, या किस तरीके से इन चैप्टर्स के भी एक एक उनके होने चाहिए, सेशंस पीरियड्स होने चाहिए, तो हमारे बच्चों का माइंडसेट बचपन से ही ग्रेटफुलनेस की तरफ जाएगा। अब उन्होंने बताया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड बड़े अच्छे से करते हैं, आप अपनी लाइफ में आसपास अगर आपको दिख रहा होगा ना, कोई इंसान बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कोई इंसान का हर एक, यार इसके पास तो पैसा ही पैसा है, यार इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, पक्का उसका ये वाला एरिया, ग्रेटिट्यूड वाला एरिया, बहुत रोशनी होगी उसमें। हमारा अगर वो ग्रेटिट्यूड लोगों का करता होगा, कंप्लेन्स नहीं करता होगा, इवन मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले बंदे का मोस्टली काम रहता है, वो लोगों के साथ उनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। इवन जो हम दूसरे लोग हैं, वो भी उस ग्रेटिट्यूड अगर कोई कर रहा है तो उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, उसको सब पीछे से भी अच्छा बोलते हैं, वो दिख जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऑफिसेस में भी ऐसा होता है कि यार उस बंदे की सब तारीफ करते हैं, उसको सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, भाई वो कुछ ऐसा कर रहा है, इस वजह से उसको अच्छा बोला जा रहा है, वो अपने माइंड में लोगों के लिए नेगेटिव ना बोल के कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसके लिए हम पीछे से अच्छा बोल रहे हैं। But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for every one complaint, ये बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना, every one complaint about a person, another person, whether in thoughts or words, भाई ये बहुत ध्यान से पढ़ना, एवरी वन कंप्लेन अबाउट एनी पर्सन, whether in your thought, in your words, there have been 10 blessings for the relationship to flourish। अगर आपने किसी भी पर्सन के लिए, इस बुक में ये बहुत ही पावरफुल इन्होंने एक फॉर्मेट बताया है, या कहते हैं कि एक हमें फॉर्मूला दे दिया है कि अगर हमने किसी की भी एक कंप्लेन की है तो हमें उसके बदले में 10 उसके ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे, अगर हमें हमारी नेगेटिव चीजों को दूर करना है या किसी सामने वाले इंसान के साथ रिलेशन अच्छा करना है। 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, उस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका कोई रिश्ता बच जाए तो तभी, अच्छा हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स हो जाते हैं, या मदर फादर की नहीं बनती, या फिर हमारी फादर से नहीं बनती, कभी कभी किसी की मदर से नहीं बनती, हमेशा उस एरिया में आप देख लेना, पक्का आपने कंप्लेन्स की होंगी। दिन में कितनी बारी हम छोटी छोटी कंप्लेन कर देते हैं, क्या यार तुम टॉवल बेड पे रख देते हो, क्या यार तुमसे खाना जैसा भी बना दो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, ये कंप्लेन ही है। आप लोग बोलोगे मैडम आप पढ़ रही हो तो इसलिए बहुत इजी है, अरे नहीं भाई, ये वाला चैप्टर करो, सब कुछ इजी है। आप लोग सोचोगे ना कहना आसान है कि यार वो तो ऐसा ही है, पर जब सामने वाला बंदा है, आपको क्या पता हमारा रिलेशन कैसा है उसके साथ, वो कितना बुरा बोलता है मेरे को, जब आप ये बोल रहे हो ना सामने वाला आपको कितना बुरा बोलता है, पहले ही तो यही कंप्लेन कर दी आपने। आप ये वाला चैप्टर की असाइनमेंट प्रैक्टिस शिद्दत से करो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे से बात कर, खुद ब खुद कॉल आएगा। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को यार अप्रिशिएट ही नहीं करता कोई, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे शॉपिंग जाना है, कहीं जाना है। इतना प्यार खुद से आप अट्रैक्ट कर लोगे उस एक इंसान से जिस इंसान से आप चाहते हैं।
any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will destroy, सॉरी यार, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो। अगर आपने कम लिखी तो वो टिकेगी नहीं आगे। इफ द रिलेशनशिप इज ए मैरिज इट विल मोस्ट लाइकली एंड इन डिवोर्स। अभी मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का ही एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहे करते रहे करते रहे, और ये 10 ब्लेसिंग्स वाला फॉर्मूला, मतलब वी आर ब्लेस्ड, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इस बुक के जरिए हमें बहुत सही वक्त पे ये चीज पता चली है, हम अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं। अच्छा, अभी आगे चलते चलते आपको ये भी पता चलेगा कि रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हमें यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करने, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप खाली हमारी फैमिली से, हमारे क्लोज रिलेशनशिप से नहीं होता। हमें जब एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर कभी फ्यूचर में करी, तो उन सब में इन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं ग्रेटिट्यूड की, जिसमें किस तरीके से हम रिलेशनशिप की ग्रेटिट्यूड करके अपना जॉब पा सकते हैं, अपना कैरियर सुधार सकते हैं, अपने मनी के एरिया सुधार सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है हमारे सब लाइफ के एरिया से। स्पेशली जो हमारे मनी से रिलेटेड एरिया होते हैं उसमें रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो गॉडेस लक्ष्मी है। इसके ऊपर बहुत लंबा मतलब चैप्टर कह लो, या कहते हैं डिस्कशन, मैं पूरे 1 घंटे का भी कर सकती हूँ। वो फिर कभी जब हम वो वाले सेशंस करेंगे तो करेंगे, अभी हम मैजिक बुक में ही रहते हैं। ओके, इट विल मोस्टली, वो कह रहे हैं कि आप अगर करते रहे उनकी नेगेटिविटी बोलते रहे। अच्छा, इसमें आपने एक लाइन ये पढ़ी थी ना, ये वेदर इन थॉट और वर्ड्स, वो कह रहे हैं खाली बोलने से नहीं, अगर आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचा भी है तब भी आपने कंप्लेन कर दी है, तब भी वो कंप्लेन काउंट होगी। तो वो एक कंप्लेन आपकी 10 ब्लेसिंग्स करने पे एक कंप्लेन हटेगी। एक कंप्लेन की है तो 10 ब्लेसिंग करनी होगी। अभी मैं आपको काउंट करके भी मतलब अभी बताऊंगी, सेशन एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि अभी तक आपने किसी एक इंसान के लिए कितनी कंप्लेन्स कर दी हैं, कि उसके अब आपको कितने ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे अगर आपको उस एरिया में मैजिक लाने हैं तो। Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. अभी सेम मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप करेंगे उस रिलेशनशिप में उतने ज्यादा मैजिक हो सकते हैं। मैजिक का मतलब यहाँ यही है कि वो आपका रिश्ता एक, मतलब आपको लगेगा यार जन्नत में रह रहे हो। अच्छा, स्वर्ग और नर्क हम बोलते हैं ना, सब कुछ यही है। किसने बताया मरने के बाद कि मैं स्वर्ग गया हूँ या नर्क गया हूँ, या किसने बताया कि स्वर्ग में तो ये मिलता है और नर्क में ये, वो सब कुछ हमारे यहाँ का है। सब कुछ यही है। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में हैं, अगर हमें हर समय ओवर थिंक, अच्छा ओवर थिंक तो अच्छा होता है, ओवर थिंक मतलब गलत चीज के लिए ओवर थिंक गलत होता है, लेकिन अगर यही आप ग्रेटिट्यूड के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो तो अच्छा है। ओवर थिंक वर्ड बुरा नहीं है, अच्छा है। पता नहीं कैसे एकदम से आ गया माइंड में, इसलिए। ओके, abundance of happiness and good things in relationship and gratitude for your relationship does not change only your relationship, it also change you. Yes, ये बोल रहे हैं कि आपने अगर रिलेशनशिप के ग्रेटिट्यूड करे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेशनशिप के जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें उस इंसान को जाके ये नहीं बताना कि यार मैं तेरे लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, कि यार मैं तेरे लिए अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा अच्छा लिख रही हूँ तेरी। नहीं, आप लिखोगे ना, आप खुद चौंक जाओगे कि यार मैंने तो लिखा था, इसने तो सच में इस तरीके की, और क्या हो गया एकदम से, आज तो मेरे हस्बैंड मुझे शॉपिंग पे ले जा रहे हैं, अरे यार क्या हुआ। सच में आप इसे शिद्दत से करना, ना इससे रिजल्ट आए ना, सच में आते हैं भाई। इस बुक में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, जिसने शिद्दत से और फीलिंग से किया 100% रिजल्ट आएंगे। नो मैटर वट योर टेम्परामेंट इज नाउ, वो कह रहे हैं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता अभी का आपका क्या सिचुएशन है, कितनी ज्यादा कंप्लेन्स में है। ग्रेटिट्यूड विल गिव यू मोर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड काइंडनेस टू द पॉइंट वेयर यू वुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज योर सेल्फ।
वो ये कह रहे हैं कि आप मैजिक ये देखेंगे कि आप कर तो किसी और के लिए रहे हैं ग्रेटिट्यूड, फीलिंग तो किसी और के साथ रिलेशनशिप अच्छे की कर रहे हैं। ये क्या मैजिक हो गया, मेरा तो रिलेशनशिप मेरे खुद के साथ ही अच्छा हो गया। एक्चुअली क्योंकि हम वो लिख रहे हैं, हम पहले वो खुद फील कर रहे हैं, देन जब वो फील करते हैं हम, जो वो वाइब्रेशंस होते हैं वो बाहर जाते हैं। एंड यस, हम सब ने ही टेलीपैथी भी सुना हुआ होगा, सबकॉन्शियस माइंड भी, और ये भी सुना हुआ होगा कि जिस इंसान के लिए हम अच्छा सोचते हैं वो सच में, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप किसी को याद कर रहे हैं, फोन आ गया उसका, आपने दिल से उसे याद किया था इसलिए उसका फोन आ गया, क्योंकि उसके माइंड में भी उसी टाइम पे क्यों आया कि यार आपको कॉल करना है, इसी वजह से कि उस टाइम पे आपकी फीलिंग इतनी हाई थी उसको याद करने की। कि टेलीपैथी का, अगर आपने, डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, खैर इट्स ओके, बट यस, जब हम किसी को दिल से बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं, अचानक उसका फोन आ जाता है, वो इसी वजह से आता है कि यस आपने उसको इतनी पॉजिटिव पावर दी कि उसके माइंड में भी उसी टाइम पे आपका नाम आया कि यार चल कॉल कर लेता हूँ। ओके, लेट्स, ग्रेटिट्यूड विल गिव यू मोर पेशेंस, understanding, compassion and kindness to the point where you would not even recognize yourself, कि आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसे चीजों से आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। The little irritation you once felt and the complaint you had in your relationship will disappear, because when you are truly grateful for another person, there nothing you want to change about that person. You would not criticize, complain about or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. यस, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको, सबसे पहले आपको कहाँ से अपने आप में चेंज दिखेगा, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको सबसे पहले ये चेंज दिखेगा कि यार मैं तो बहुत इरिटेट होती थी, आपकी इरिटेशन कम होने लगेगी। आप हर समय, कभी कभी होता है ना कि ज्यादा सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच के माइंड सर दर्द हो रहा है, वो डिसअपियर हो जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। एंड क्यों होगा वो, क्योंकि आप उस इंसान के लिए इतने ग्रेटफुल होते हैं कि वो आपके रिलेशन उस इंसान के साथ चेंज करने में वाइब्रेशन से तो भेज रहे हैं हम ग्रेटिट्यूड लिख के। आप ब्लेम करना बंद कर देंगे, कंप्लेन आपकी कम हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि आपका माइंड ज्यादा फोकस करेगा ग्रेटिट्यूड पे, for the good things about them. In fact, you would not even be able to see the things you used to complain about. जब ये करते करते अपनी प्रैक्टिसेस को आप इतना बढ़ा लेंगे, तो फिर उसके बाद तो इनफैक्ट आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि उसमें कमी क्या है। We can only be said to be alive in those moments when our heart are conscious of our teasers. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है कि वर्ड बोलकर, यार हमारी लाइफ में वर्ड ही तो है, हमारी लाइफ, पूरी लाइफ क्या वर्ड से ही चल रही है। हमारा नाम एक वर्ड है। अगर सपोज किसी का नाम आपको याद नहीं है, बट आप उसको तब भी कैसे बुलाते हैं, लाइक स्कूल के किसी बच्चे का नाम याद नहीं है, बट आप बोलते हैं यार वो जिसकी नाक बहरी होती है, निशानी है, बट वो भी नाम ही तो बोल रहे हो आपकी, उसकी नाक बहती थी। बिना वर्ड्स के ये दुनिया नहीं है, इसलिए वर्ड्स में सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस हैं। जब भी हम अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकालते हैं, हम उनको वही पावर दे देते हैं कि यार नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, यार मेरी लाइफ में तो ये इतना स्यापा चलता ही रहेगा, कर ही नहीं पाऊंगा। अरे वो कभी नहीं होगा, जितना मर्जी कर लो नहीं होगा, क्योंकि आपने ठान लिया है, आपने अपने आप को यकीन दिला दिया है कि वो चीज आपके साथ गलत ही होगी, तो इसलिए गलत हो रही है। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm yourself. आप किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो कहते हैं ना ये सर्कल है पूरा, जब आप किसी और के लिए बोलेंगे, घूम के तो पृथ्वी भी गोल ही है, घूम के तो हमारे तक ही आना है। इट इट इज योर लाइफ दैट विल सफर, आप ही की लाइफ सफर होगी। आप किसी के लिए सोचते हैं, लाइक ऑफिस में बॉस है, चिक चिक कर रहे हैं, चिक चिक करने वाला बॉस है, अरे वो तभी तभी हुआ। अच्छा सपोज जब आप एक किसी नए रिलेशन में जाते हैं,
कोई एक नया आपका फ्रेंड बना है, स्टार्टिंग में कितना अच्छा लगता है, वो आपकी तारीफ, आप उसकी तारीफ, या वाओ कितनी सुंदर हो तुम, ये वो। क्यों? स्टार्टिंग में कोई कंप्लेन नहीं होती ना, स्टार्टिंग में हम उस इंसान को जानते नहीं है। लाइक आपने मेड रखी, कोई भी हम घर पे मेड रखते हैं तो वो शुरू में कितने अच्छे से झाड़ू लगाती है बेड के नीचे से कोनों में, भाई तुम कहते हो कि यार कितनी बढ़िया है यार, इतना घर चमका देती है हमारा। तो जैसे ही आपने उसको बोलना शुरू किया, यार ये कोने में लगा, यार आज तूने झाड़ू ढंग से नहीं लगाई, यार कैसे काम करती है, पानी गिर दिया, कब तोड़ दिया, ये कंप्लेन्स हैं। जैसे ही आपने ये बोलना शुरू किया है, अब आपका रिलेशन उसके साथ गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। शुरू में चीजें अच्छी होती हैं, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं हमें उनमें कमियां दिखती जाती हैं, और उन कमियों की वजह से वो रिलेशनशिप हमारी, जो इस टाइम पे, अब आप खुद अपनी लाइफ में चेक कर लो कि आपने किस इंसान के लिए कितनी क्या क्या चीजें बोली हैं, कि यार वो तो ऐसा ही है, यार वो तो ऐसे ही है। आप कहोगे कि यार वो भी तो बोलते हैं, वो सच में ही ऐसे हैं। नहीं भाई, अगर आपको चेंज करना है, आप ढूंढ के तो देखो उनमें अच्छी चीजें। ना आप कर, ना वही इंसान आके जो आपको कल तक एक आंख नहीं भाता था, वही आपको वापसी आके ये बोलेगा, अरे यार हेमा चल यार घूमने चलते हैं, अरे हेमा यार सॉरी यार जो भी हुआ उसको मिट्टी डाल, ठीक कर लेते हैं, घूमते हैं। वो ऐसे डिसअपियर हो जाएंगी, आप भी कहेंगे यार सच में जादू हो गया। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट इज योर लाइफ दैट विल सफर, ओके। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू ब्रिंग टू यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब जानते हैं, सर्कल है, कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful। यही रीजन है कि जो हमें हमारे गुरु हों, जितने भी, चाहे भगवत गीता है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, बाइबल है, कुरान है, इन सब में आप एक ही कॉमन चीज देखेंगे, इन सब में हमें ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड करना, कृतज्ञता करना सिखाया है। सब में कॉमन है ये चीज, सब में, कि वो यही कहते हैं कि आप ग्रेटफुल रहेंगे तभी आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। दे न्यू दैट फॉर यू टू रिसीव मोर इन योर लाइफ, फॉर योर लाइफ टू मैजिकली इंक्रीज, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर अदर जस्ट एज दे आर। जैसे भी वो हैं वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। वट इफ एवरी पर्सन क्लोज टू यू सेड आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा ना, कि आप जैसे भी हैं मुझे आप वैसे ही पसंद है, चाहे आप गाली देते हैं, चाहे आप गंदा बोलते हैं, कैसे भी हैं मेरे को वैसे ही पसंद है। लगेगा ना कि यार, और एक्चुअली हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे तो हम जैसे हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो इंसान हमें वैसे ही हमारे उन गुणों के साथ ही प्यार करे, या हमारे लिए आई लव यू वर्ड बोले, बेसिकली हमारा उसके साथ रिलेशन अच्छा हो। देखते हैं आगे वो क्या प्रैक्टिस बताते हैं हमें, कि ये कैसे होगा। अभी तक तो इन्होंने बताया कि ये हो सकता है, अब ये कैसे होगा आगे देखते हैं। टूडेज मैजिकल प्रैक्टिस, भाई ध्यान से सुनना प्लीज। टूडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर। वो जैसे भी हैं, आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टोकते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको वैसे ही आपको पसंद करना है। इवन इफ ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप आर करंटली गुड, दे विल इंक्रीज विद मोर मैग्निफिसेंट थ्रू दिस प्रैक्टिस। अगर किसी के साथ आपका रिलेशन ऑलरेडी, आपके बच्चों के साथ अच्छा, आपके हस्बैंड के साथ अच्छा है, मम्मी के साथ अच्छा है, उनको और अच्छा करने के लिए भी आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड विद एवरीथिंग यू फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन ईच पर्सन, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be। आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके से आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने। सो अब यहाँ प्रैक्टिस बताएंगे ये। चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप टू बी ग्रेटफुल फॉर। अभी सबसे पहले आप 3 वही चूज कीजिएगा जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, ठीक है। आप इस प्रैक्टिस को करने से पहले आप उस पे ही करिए कि जिनके साथ अच्छा है।
देन फिर जब करते करते आप अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को स्ट्रोंग कर लेंगे, देन फिर आप इसको अप्लाई करेंगे जिनके साथ आपका बिल्कुल तबाह हो रखा है, गड़बड़ा रखा है, लेकिन आप चाहते हैं सुधारना। जिसे नहीं चाहते उसको छोड़ो यार, क्यों अपने ग्रेटिट्यूड की कमाइयां खराब करोगे, उसी पे लगाओ जिससे आप अच्छा करना चाहते हो। You might choose your wife, your son, your father, your mother, your boyfriend, your business partner, your sister. You might choose your best friend, your grandfather, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person. मैंने आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला था कि आपको उसी पर्सन की ही चाहिए, एक ही पर्सन की फोटो होनी चाहिए, उस पर्सन ग्रुप में वो फोटो नहीं होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, और द बोथ ऑफ यू टुगेदर, या फिर वो आपके साथ होनी चाहिए। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? What could be grateful for? Their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eye, smile, kindness, heart, sense, humor. Sense of humor, eye, smile, kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person. Or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, and supported you. आफ्टर आई होप कि ये समझ आया है कि किस तरीके से हम, कोई भी एक इंसान है, उसमें कुछ भी, कितना भी बुरा हो, कितना भी आपका झगड़ा हो, कभी तो कुछ उसने ऐसा किया होगा ना, कुछ तो अच्छा हो। मैं कह रही हूँ बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर वो, अगर उसके बाल आपको अच्छे लगते हैं तो वो लिख दो यार कि उसके बाल तो अच्छे हैं, उसकी आंखें अच्छी हैं, इन्होंने बताया उसकी स्माइल अच्छी है, उसका दिल अच्छा है, लंग्स अच्छे हैं, लाफ अच्छा है, सॉरी लंग्स नहीं, उनकी स्माइल, सब चीज कुछ भी लिख सकते हो अगर बातचीत नहीं बोल सकते तो। अगर उन्होंने कभी आपको सपोर्ट किया किसी ऐसे टाइम पे जब आपको बहुत जरूरत थी किसी के साथ की, तब उन्होंने आपकी हेल्प की है, ये आपको ना याद करना। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इतने डीप डाइव तरीके से ये लोग हमें ग्रेटिट्यूड, इस बुक ने हमें ग्रेटिट्यूड करना क्यों सिखा रहे हैं? आपको पता है हमारे माइंड की भी ट्रेनिंग हो रही है इससे। अभी अभी ये थर्ड डे है, अभी 2 दिन हुए होंगे अब प्रैक्टिस करते हैं। आपको याद नहीं आ रही होंगी यार क्या लिखूं और क्या लिखूं, राइट? एक बार चैट में लिख के बताओ अगर ऐसा किसी को भी लगा है तो, कि यार क्या लिखूं। मैम मैजिक हो गया, अरे वाह, क्या मैजिक हो गया। यही पढ़ा था बेटा, आपने देखा होगा कि, ओके रूबी जी बाद में बताना क्या मैजिक हुआ है, आपकी चैट पढ़ के मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। Okay. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer. अच्छा हाँ, मैं ये बता रही थी कि इतनी डीप हमें प्रैक्टिस ये बुक क्यों करवा रही है स्टार्टिंग से ही। अभी हम सबको ऐसा लग रहा होगा यार मैं क्या ग्रेटिट्यूड करूं, समझ ही नहीं आ रहा, इस इंसान में क्या ढूंढूं। जब आप ग्रेटिट, अच्छा नेगेटिविटी ढूंढने में हमारे माइंड को टाइम नहीं लगता, वो ऐसे निकाल देगा किसी में भी। अभी कोई रैंडम पर्सन भी अगर हमारे सामने से जा रहा होगा ना जिसे हम नहीं जानते, उसमें से भी 10 कमियां निकाल दूंगी, मैं भी निकाल दूंगी, सब निकाल देंगे हम। लेकिन अगर उसमें से अच्छाइयां निकालनी होगी तो दो से तीसरी से चौथी, ज्यादा से ज्यादा 5-6 निकाल पाएंगे, उसके बाद छठी में ना हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। ये बुक हमारे माइंड को ट्रेंड कर रही है। हमारा माइंड आगे चलते चलते आपको समझ आएगा सब कुछ ही हमारा माइंड और हार्ट ही कर रहा है। वाइब्रेशंस, हमारे माइंड की सोचने की शक्ति, वो सोचने से ही सब कुछ हो रहा है, और बोलने से ही हो रहा है, और फीलिंग से ही हो रहा है। ये हमारे सेंसेस ही हैं जो हमसे सब कुछ करा रहे हैं, अट्रैक्ट भी करा रहे हैं और हमारी चीजें हमसे ले भी रहे हैं। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer. भाई कंप्यूटर वगैरह मत यूज करना, इसका सच में
सच में रिजल्ट पेन और कॉपी से ही आता है, वो उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है। बट कंप्यूटर में कभी मतलब फीलिंग ही नहीं आएगी यार, कभी नहीं आती फीलिंग। मोबाइल में कंप्यूटर में कभी नहीं, पेन और कॉपी खुद पता चल जाएगा आपको। चूज द 5 थिंग्स यू आर द मोस्ट ग्रेटफुल फॉर। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन एज you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. फॉर्मेट बताया उन्होंने। थैंक यू, सपोज मैं अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, थैंक यू, थैंक यू मोहित फॉर मेरी इतनी केयर करने के लिए, मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए। बहुत सारी चीजें अभी लिखते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम किन्हीं 3 पर्सन के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ। थैंक यू मॉम फॉर supporting me through college. When you have finished your list for all 3 peoples, continue with things this magical practice by taking the photograph with you today and putting them in a place where you will see them often. हार्ड कॉपी अगर नहीं भी है, वो ये बता रहे हैं कि आपको पूरे दिन में कब कब करनी है ये प्रैक्टिस। Whenever you look at the photograph today, then the person by saying the magic word thank you and the person name. 3 times इसने बताया नहीं, हाँ ये रहा ना, मैंने मिस कर दिया। When you have finished your list for all 3 peoples, continue with this magical practice by taking the photograph with you today and putting them in a place where you will see them. Whenever you look at the photograph टुडे, जहां पे भी आप वो फोटोग्राफ रखेंगे, जब भी आपको वो फोटोग्राफ दिख रही है, हार्ड कॉपी की ये बात कर रहे हैं, दिख रही है, आप अपने अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो आप जिस भी पहले पर्सन के साथ कर रहे हैं, सपोज आप 10 बजे तक उसका लगा लीजिए, या अगले दिन की बात कर रही हूँ, तो जब भी आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे आपको वो पर्सन दिखेंगे। आपको जैसे ही वो दिखे उनका नाम लेते हुए फीलिंग के साथ थैंक यू बोलना है। बोलने के लिए थैंक यू नहीं बोलना, कोई काम नहीं करेगा जब तक इस थैंक यू में आपकी फीलिंग्स नहीं होंगी। मजा ही नहीं आएगा, ना ही असर होगा। इसका मैजिक क्रिएट ही वर्ड्स और फीलिंग से है। द मैजिक वर्ड थैंक यू एंड द पर्सन्स नेम। थैंक यू, थैंक यू मोहित, थैंक यू मेरी लाइफ में इतनी खुशियां देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू हेले। If you are moving around a lot, carry the photograph with you or in your bag or pocket. Suppose आप ऑफिस जाते हैं, अपने शॉप पे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो आप अपने बैग में या पॉकेट में उनकी फोटो कैरी कर सकते हैं। मेक एन एफर्ट टू लुक एट द फोटोग्राफ 3 times. यस, मैं इसी का वेट कर रही थी, मैंने कहा चला गया। 3 times ड्यूरिंग द डे। आपको पूरे दिन में 3 बार, 3 लोगों को आपने चूज करना है। उन 3 लोगों की दिन में 3 बार अलार्म लगा लो, कुछ कर लो, बट यस ये प्रैक्टिस कल पूरे दिन में आपको करनी है। और 3 बार उनकी फोटो देखते हुए प्रैक्टिस तो अभी हम करते हैं। अगर दिन में आपका जब मन करे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं रिटर्न वाली, बट ये वाली प्रैक्टिस ये कह रही है कि आपको बोल के उनकी फोटो को देख के फील करते हुए उनको थैंक यू बोलना है। और इसके साथ ऐड कर लेना, इन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला है, आप खाली थैंक यू मत बोलना, आप उसको रीजन दें। उस थैंक यू को रीजन जरूर देना कि आप क्यों ग्रेटफुल है, ठीक है। फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationship. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. वो ये कह रहे हैं कि इस बुक में उन्होंने, जैसे इस बुक में उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग की सिर्फ 2 प्रैक्टिस हैं जो पूरे 28 दिन करने को बोली है। लेकिन आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को भी अपने 28 के 28 दिन में ऐड कर सकते हैं, अगर आपको रिलेशनशिप्स में ज्यादा से ज्यादा मैजिक चाहिए। You can use it on the same relationship as many times as you want. वो कह रहे हैं कि आप एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छी करना चाहते हैं तो आप इसी प्रैक्टिस को जितनी बार भी चाहें अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं, जब तक आप चाहें। The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change.
प्रैक्टिस। ओके, ये हम प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप अपने प्लीज एवरीवन नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। आप किसी भी 3 लोगों का नाम लिखिए जिनकी आपने फोटो चूज करी है, उनका नहीं, किसी और लोगों का नाम लिखिए। ओके, मैं अच्छा एक एक का ही नाम लिख लो। इससे एक से ही आपको पता चल जाएगा, किसी भी एक पर्सन का जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा नहीं है। आज हमने चूज किए हैं जिनके साथ अच्छा है। ठीक है, लिख लिया। अब आप इनको कितने सालों से जानते हो वो लिखो। मैं इनको मैंने अपनी एक फ्रेंड का नाम लिखा है। मैं इसको 10 साल से जानती हूँ। लिखा 10 ईयर से। आप एक बार मेरे को इस पे थम्स अप भी या चैट पे करके थम्स अप करके बताइए आप लिख रहे हैं सब लोग। 10 साल से आप जानते हैं। ओके, अब आप लिखिए कि ओके डन। अब आप इसमें लिखिए कि पर डे इस इंसान के लिए आप कितने नेगेटिव या नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिव वर्ड्स या कितने आप इनको बुरा बुरा बोल सकते हैं या बोलते हैं। उसका काउंट, एक रैंडम काउंट पता होगा। सपोज हम अपने बच्चे को ही बोल देते हैं कि क्या तुझे पढ़ना नहीं आता, हर समय इधर उधर बैग फेंकते रहते हैं, हर समय इधर उधर कपड़े फेंकते रहते हैं। ये कंप्लेन्स ही हैं, यहीं से रिलेशन खराब होती है। तो आप चिक चिक बाजी या कुछ भी, उसके साथ कुछ भी, यार क्या बॉस है ये, क्या है इतना काम देता रहता है हर समय, क्या करूं मैं। तो इस तरीके के वर्ड्स आपने दिन में कितने बोले होंगे, एक दिन का लिखिए। 1 डे लाइक 10। अब ये नेगेटिविटी आपने जो इनके लिए एक दिन में इनकी बुराई की है, अब इसको आप 10 × 30 कर दीजिए। एक महीने में अगर एक दिन में आपने 10 बुराइयां की हैं तो 30 डेज में अब इसको इंटू जितने साल आपने लिखे हैं, आप जितने सालों से इनको जानते हैं वो कर दीजिए। क्या नंबर आया, आप एक बार चैट में लिखेंगे क्या नंबर आया। समझ आया जो मैंने बोला कि आपने किसी एक पर्सन को चूज करना है, आपने किसी एक पर्सन को चूज करना है, उनको कितने सालों से जानते हैं वो लिखना है। देन अब ये लिखना है कि अप्रोक्सीमेट आप कितने मतलब एक दिन के अंदर उनके लिए कितना बुरा बोलते हैं या कितनी नेगेटिव फीलिंग्स उनको भेजते हैं, चाहे मेंटली चाहे बोलकर चिक चिक कर कर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जितना भी हो। लाइक सपोज मैंने जो फ्रेंड ली है वो 10 सालों से मैं उसे जानती हूँ, एक दिन के अंदर 10 बातों से कोस देती हूँ 10। देन उसको 30 डेज, एक महीने में 30 दिन होते हैं, फिर 30 दिन में 300, एक साल में कितने हुए, 12 से कर दे हम इसे, 36, 3600। अब जितने साल से मैं इसको जानती हूं इंटू 10 कर दो। जितने साल से जानते हो उसको गुना करके वो टोटल आपकी कंप्लेन आई है कि आपने जब से उसको जानते हैं और अब तक आपने उसके लिए ये ना एडवांस सेशंस में ये प्रैक्टिस होती है। तो बट मुझे लगा कि बतानी चाहिए तो इसलिए मैंने बता दी। आप देख रहे हैं ये जो नंबर आया ना, मेरा तो आया है 36,000। मतलब कि 36,000 कंप्लेन मैंने की है। नहीं, 36,000 मेरे को इसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। एक कंप्लेन इज इक्वल टू कितना था, 10 ब्लेसिंग्स। भाई कैसे करूंगी 36,000, तो आप समझ रहे हैं। देखो मैं डरा नहीं रही, मैं बस ये बता रही हूँ कि हमारी कंप्लेन्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरीके से अगर हम डेली ही किसी के लिए बोलते रहे, अब ये 36,000 जो मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 3600 कंप्लेन्स की हैं। अब ये 3600 कंप्लेन्स के इंटू 10 करेंगे, एक कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग, तो 36,000
ये जो 3600 है, ये मेरी लाइफ में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होगा। सेम आप खुद देखिए कि आपने अभी एक पर्सन चूज किया है और उसके लिए आप कितने नेगेटिव चीजें बोल चुके हैं। एक बार आप नंबर शेयर कीजिए, किसके कितने कितने आए, पता तो चले कि किसके कितने ग्रेटिट्यूड है। मैंने तो रैंडम डाला है, देखो मैं उसके लिए नहीं बोलती। मैं किसी के लिए भी नहीं बोलती। बताइए प्लीज कि कितना काउंट आया आप लोगों का। हरे कृष्णा जी, रूबी जी, वन प्लस, मनोरमा जी। ओके। ओहो भाई, 40,000। मतलब जस्ट ये एक प्रैक्टिस थी ये जानने की कि एक्चुअली में हम ना, मतलब कहते हैं ना कि सोच समझ के नहीं, अनजाने में किसी के लिए कितनी नेगेटिव चीजें बोलते हैं। तो वो चीजें हमारी ही लाइफ में, क्योंकि हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी एरिया में तो ब्रेकडाउन चल ही रहा है, इन्हीं चीजों की वजह से चल रहा है। बस अब हमें हमारा फोकस नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव में कैसे लाना है, या हमारे माइंड को रिवायर हमें कैसे करना है, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस है। जिस भी एरिया में मैजिक चाहिए उस एरिया में जादू क्रिएट करना है, तो उस एरिया के जादू के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि जैसे बता रही हूँ, जैसे आता है मुझे मैं वैसे बता रही हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ओके। मैजिक प्रैक्टिस एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम जो हम लेके आए हैं फोटोग्राफ्स, जो 3 रिलेशन हमने चूज किए हैं, सॉरी सॉरी, 3 रिलेशन हमने चूज किए हैं, उनके लिए हम 5 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। रिपीट स्टेप 1 to 3 ऑफ मैजिक, ये वही हमारा फर्स्ट चैप्टर का है। नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 blessings, राइट वाई यू आर ग्रेटफुल, रीड योर लिस्ट, at the end of the each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful as you can. Choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person with the photo in front of you. आप जब उनकी फोटो अपने सामने रखेंगे उससे आपकी फीलिंग ज्यादा जनरेट होगी, इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया है कि उनकी पिक्चर होना, क्योंकि आप उनको ही देख रहे हैं। पॉजिटिव जितनी एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते आप उन्हीं को दे रहे हैं। तो इससे मैजिक, इसका इस असाइनमेंट का मैजिक और ज्यादा हो जाता है। You are most grateful for about each person in your journal or on your computer. No computer, only journal. Being each sentence with the magic word thank you. Include their name and what you are especially grateful for them. Carry the 3 photographs with you today or put them in a, पूरे दिन में ये फोटो आपने रखनी है, और 3 times ओकेजन स्पीक टू द पर्सन फेस, मतलब आपने उसकी फोटो को देखना है और फील करते हुए सिर्फ स्पीक बोलना है। थैंक देम बाय सेइंग द मैजिक वर्ड थैंक यू एंड देयर नेम, थैंक यू हेले। बट एक एडवांस चीज इसमें ऐड की है, थैंक यू उनका नाम लेते हुए प्लस वाई यू आर थैंकफुल फॉर देम। कोई भी एक रीजन बोल देना कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे हमेशा स्माइल कराते हो, तुम मुझे हमेशा मेरी केयर करते हो, तुम हमेशा मुझे खाने के लिए पूछते हो, तुम हमेशा मुझे कॉल करके मेरे हालचाल पूछते हो, कुछ भी। भाई जो भी छोटी से छोटी चीज है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। बस आपको फीलिंग क्रिएट करनी है, फीलिंग जनरेट करनी है उस पर्सन के लिए पॉजिटिव। एंड फिर उसके बाद गो टू स्लीप, टेक योर मैजिक रॉक इन योर वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द डे। सो कैसा लगा आज का चैप्टर? कोई अनम्यूट करके बताएगा? ओके। आप लोग मुझसे ज्यादा शाय हैं, इसलिए कोई ना वीडियो ऑन करता है ना ही शेयर करता है बोलकर, बस आप लिख कर ही बोल रहे हैं। थैंक यू रूबी, थैंक यू हरे कृष्णा जी, ओके, वन प्लस जी, थैंक यू।
घर में फैमिली रहती, ओके ओके, नो इशू, नो इशू, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये टाइमिंग भी इवनिंग का है। ओके, कैन वी राइट? ठीक है, हम हमारे तीन जो हमने, आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए उनकी फोटो, या लेकर आए हैं तो ठीक है, एंड उनको, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी, थैंक यू वन प्लस। आप कल से अपना नाम लिखना प्लीज। ओके, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, पर्सन का नेम, बिकॉज यू मेक मी स्माइल होल डे। मैं कृतज्ञ हूँ, श्योर, यस वन प्लस जी, अगला चैप्टर हेल्थ के ऊपर ही है, डोंट वरी। इस बुक में आपका ऐसा कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो छोड़ा गया हो। हमारी लाइफ में जिन जिन चीजों की जरूरत है, मनी, कैरियर, जॉब, जो भी है, हेल्थ, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, सब कुछ इस बुक में है, हर एक चैप्टर में। लिखिए, हर एक पर्सन के लिए 3 आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है। मैं कृतज्ञ हूं ग्रेसी के लिए, मतलब जो भी नाम है आप उनका लिख लो, बिकॉज, क्योंकि, हिंदी में लिखूंगी, मैं कृतज्ञ हूँ ग्रेसी के लिए क्योंकि वो मेरा डेली वेट करती है ऑफिस से आने के लिए। थैंक यू ग्रेसी, थैंक यू सो मच, आई लव यू ग्रेसी। आई एम थैंकफुल टू ग्रेसी बिकॉज आप बहुत अच्छा सैंडविच बनाती हो। थैंक यू ग्रेसी, हमेशा मेरे लिए इतना टेस्टी सैंडविच बनाने की। थैंक यू सो मच, आई लव यू ग्रेसी। आपको भी इसी तरीके से फील करते हुए लिखना है। तीनों पर्सन के लिए लिखिए 3 3। मैंने फर्स्ट अपनी डॉटर के लिए लिख लिया, सेकंड, आई एम ट्रूली थैंकफुल टू मदर, मेरी माँ, बिकॉज हमेशा मेरे सारे पेंडिंग काम कर सकती हो। मैं घर पे काम छोड़ के जाती हूँ और आप उसको कंप्लीट कर देती हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच माय मदर इन लॉ। आई लव यू मम्मी, वर्ल्ड बेस्ट मदर इन लॉ। आई एम, मैं कृतज्ञ हूँ। आई होप कि आप लोग लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए सबको। गुड नाइट। एंड इसी तरीके से आपको आज की प्रैक्टिस लिखनी है, करनी है, एंड पूरे दिन में कल आपको 3 टाइम्स थैंक यू बोलना है एंड अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं। आई रिकमेंड कि आप ये वाली प्रैक्टिस डेली कीजिए जिनके भी एरिया, मतलब रिलेशनशिप के एरियाज में प्रॉब्लम है। मैम, जिस पर्सन का 15 दिन से मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था अभी, अरे वाह जी वाह रूबी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप देख रहे हैं मैजिक ऐसे ही होते हैं। आप 3 दिन से लगातार, तीसरा दिन है, 3 दिन से लगातार आप एक अच्छी फीलिंग में हैं, ग्रेटिट्यूड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये शेयरिंग सुन के। आपने ही आई थिंक दिन में मुझे मैसेज भी किया था। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू शेयरिंग के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग खुश हो गए मैम आपकी ब्लेसिंग सुन के, आपकी शेयरिंग सुन के। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव a nice day tomorrow and have a nice night. Bye, bye bye.